हाँ तो फ्रेंड्स, ये वर्धमान की रोज मैरिनेटिंग यार्न है। 4 प्लाई की ये वूल है। इससे हम एक छोटी बेबी का अप टू डाउन यानी गले से शुरू करके नीचे की साइड बढ़ के स्वेटर बनाना शुरू कर रहे हैं। मेरे पास ये सिलाइयाँ हैं। ये जो सिलाइयाँ होती हैं, ये जो है गले से ऊपर से नीचे बुनने में काफ़ी मदद करती हैं। यदि आपके पास ये सिलाई ना हो तो भी आप इसको सादा सिलाइयों से बना सकते हो, क्योंकि छोटे बच्चे में के जितने फंदे पड़ते हैं वो उन लंबी सिलाइयों में आराम से आ जाएगा। और अगर आपके पास ये वाली सिलाइयाँ हैं तो और भी आसानी हो जाएगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सिलाई में फंदे डालना सिखा रही हूँ। ये 10 नंबर की सिलाई मैंने ली है और ये धागा लिया है। पहले मैं सैंपल के रूप में थोड़ा सा ही बना के आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं लगभग 12 फंदे डालती हूँ। फंदे ऐसे डाले जाएंगे। फंदे लगभग आप लोगों को डालने आ ही गए होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये 12 फंदे डाल के मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इन 12 फंदों के साथ हम बॉर्डर बनाना सीखते हैं। तो बॉर्डर बनाने के लिए हम पूरी सिलाई को सीधी बुन लेंगे। छोटे बेबी का स्वेटर बनाना है। इसमें हमने 84 फंदे डालेंगे। बॉर्डर में 84 फंदे डालकर बुनना शुरू करेंगे। गले से शुरू करेंगे बुनना और फिर नीचे की साइड ले जाएंगे, यानी अप टू डाउन स्वेटर बनाएंगे। तो ये 12 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए। अब जो उल्टी सिलाई है, क्योंकि हम बॉर्डर बना रहे हैं तो दोनों साइड सीधा ही सीधा बुनेंगे। तो ये रॉन्ग साइड है, जो उल्टी सिलाई है जिसको रॉन्ग साइड कहते हैं, उधर भी हम बॉर्डर में उल्टा उल्टा ना बना के सीधी सिलाई बुनेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे। उससे क्या है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो दोनों साइड का पहला फंदा हम उतारते रहेंगे। तो ये इस तरह से बॉर्डर बना लेंगे। दोनों साइड सीधा सीधा बुन के। तो यहाँ से बॉर्डर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये लगभग 1 से 2 साल के बेबी का स्वेटर बना रही हूँ और मैंने इसमें 84 फंदे डालूंगी इस वाली स्वेटर में। गले से शुरू करेंगे। अब हम ये तीसरी सिलाई बुनने जा रहे हैं। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे, क्योंकि किनारे का फंदा अगर हम उतार लेते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे। उसके बाद ये तीसरी सिलाई बुन लेंगे। फिर हम उल्टी सिलाई को भी सीधा ही बुनेंगे, क्योंकि बॉर्डर बना रहे हैं। पहला फंदा हम उतार लेंगे। यहाँ मैं ये अभी 4th सिलाई बना रही हूँ। 8 सिलाई का हम बॉर्डर बनाएंगे, लेकिन अभी ये हम चूँकि सैंपल आपको दिखा रहे हैं तो केवल 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद बॉर्डर कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारी ये 2 जो उभरी हुई लाइनें आ रही हैं, ये हमें बता रही हैं कि हमारी 4 सिलाई हो गई। तो ऐसी हम 8 सिलाई बुन लेंगे, यानी 1 2 3 4 4 सिलाइयाँ उभरी हुई आएंगी। तो हमारी 8 सिलाई से बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बॉर्डर के बाद हम 1 सिलाई सीधी और 1 सिलाई उल्टी बुन लेंगे। पहला फंदा उतारना ही है। 1 सिलाई सीधी और 1 सिलाई उल्टी बुनने के बाद जब भी हम कोई डिजाइन डालेंगे तो फिर बहुत क्लियर दिखती है, मतलब फिनिशिंग आती है। तो इसलिए बॉर्डर बनाने के बाद 1 सिलाई सीधी और 1 सिलाई उल्टी बना लेनी चाहिए।
अब हम ये उल्टी बुनेंगे तो हम इसको उल्टी सिलाई बुनेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर नहीं है बल्कि एक सीधी एक उल्टी सिलाई बुन रहे हैं। तो हम ये उल्टी सिलाई में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे। ये रॉन्ग साइड बना रहे हैं, पहला फंदा उतार लिया और उल्टी जो रॉन्ग साइड की जो उल्टे फंदे हैं वो हम ऐसे बनाएंगे। आप सभी को आते ही होंगे। तो ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस स्वेटर में जो मैं डिजाइन डालूंगी वो मैं आपको यहीं पे सिखा देती हूँ, पूरे बड़े स्वेटर में नहीं सिखाऊंगी क्योंकि यहाँ सिखाना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने 4-4 के पेयर बनाए हैं, वो मैं आपको एक ड्राफ्ट एक लिख के बता दूंगी कि कैसे कैसे स्टिच का डिवीजन किया है। तो 4 फंदे 1 2 3 4, 4 फंदे बुनने के बाद हम एक फंदा बढ़ाएंगे। ये धागा आगे किया और फिर एक फंदा बढ़ा लिया, ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। फिर 1 2 3 एंड 4, फिर हम धागा आगे करेंगे और फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। 1 2 3 एंड 4। उल्टी सिलाई हम एज इट इज उल्टी ही बुनेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और उल्टी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे। अब ये हमने एक सिलाई में ये फंदा बढ़ाया था, ये इस तरह से इस फंदे को भी हम बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों साइड 2 फंदे बढ़ गए। ये बढ़ा हुआ फंदा भी हम बुन लेंगे। तो हमारे पास अभी 12 फंदे थे और अब हो गए होंगे 14 फंदे। अब जो तीसरी सिलाई है इसमें क्या है, एक बार हम फंदे बढ़ा लेंगे और दोबारा पहला फंदा उतार लेंगे। 1 2 3 4 हो गया। अब ये जो बढ़ा हुआ फंदा है वो तो हम यहाँ बुन लेंगे, इधर 5 हो गए। अब ये जो 4 फंदे हैं इनमें हमें केबल बनानी है। तो केबल बनाने के लिए वैसे तो बहुत सही मतलब तरीका एक ये है कि आप ये वाली जो दोनों साइड पॉइंटेड हो ये वाली सिलाई लीजिएगा और 2 फंदों को इस पर उतार लीजिए। 1 1 एंड 2 और इसको आप पीछे कर दीजिए। इन 2 फंदों को बुन लेते हैं। 1 2 और उसके बाद ये जो पीछे किए थे फंदे इनको भी बुन लेते हैं। 1 एंड 2। सिलाई हमारी फ्री हो गई। अब फिर ये फंदे, तो एक बार तो हमने 4 फंदों के इस साइड और उस साइड जाली बनाई यानी 2 फंदे बढ़ा लिए और दूसरी बार हमने उसे उन 4 फंदों के जिसके दोनों साइड हमने जाली बढ़ाई थी तो बीच के 4 फंदों में हमने केबल डाल ली। तो केबल डालने का तरीका आपको समझ आ ही गया होगा। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूं ही आप उल्टी बना लोगे। मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसमें फिर से कुछ चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। वैसे मैं समझा तो बहुत सही से रही हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये केबल बन गई। अब हम फिर से पहला फंदा उतार लेंगे। अब इधर 4 की जगह 5 फंदे हो गए होंगे क्योंकि बढ़ गया था फंदा। 1 2 3 4 एंड 5। अब ये जो केबल वाला पोर्शन है इस 4 फंदों के इस साइड और इस साइड, इस साइड और इस साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं, मतलब एक एक फंदा बढ़ाना है। तो
एक बार हमें केबल बनानी है, एक बार हमें जाली बनानी है, यानी फंदा बढ़ाना है। तो फिर इसको आगे किया और बुन लिया 1 2 3 एंड 4। फिर हमें एक फंदा बढ़ाना है, धागा आगे किया और फिर बढ़ा लिया 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो 4 फंदे वाली केबल है वहाँ पर तो हम केबल बनाते रहेंगे और 4 फंदों के इस साइड और इस साइड हम फंदा बढ़ाते रहेंगे और इसी तरह से ये हमारा फंदे बढ़ते रहेंगे। एक केबल पड़ती रहेगी और ये वाले पोर्शन बिल्कुल सादा बनेगा। डिवीजन हम कैसे करेंगे वो मैं आपको रिटन चार्ट में बता रही हूँ और अब आप पूरा बना ही लोगे। बाकी मैं स्वेटर आपको जो बना रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। तो देखो हमने ये 84 फंदे का बॉर्डर बनाया, 8 लाइनें बना ली, 4 एक साइड में 4 उभरी हुई लाइनें आएंगी। फिर 8 लाइनें बनाने के बाद एक लाइन पूरी सीधी, सीधी सिलाई पूरी सीधी बुन ली और जो रॉन्ग साइड है वो उल्टी बुन ली। जो पट्टी है 8 फंदे पट्टी के इस साइड और 8 फंदे पट्टी के इस साइड, वो हमें दोनों साइड से सीधे सीधे ही बुनने हैं। उसके बाद हमने ये बाइफर्केशन किया है कि 4 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद एक फंदा बढ़ाएंगे, जाली बनाएंगे और फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। तो पूरा हम इस तरह से पूरी सिलाई में इस तरह से कर लेंगे तो हमारे एक बार एक लाइन में काफ़ी फंदे बढ़ जाएंगे। यानी ये जो केबल वाला जो 4 फंदे हैं इससे हम पहले एक फंदा बढ़ाएंगे, जाली बनाएंगे और एक फंदा इसके बाद बनाएंगे। तो इस तरह से इस केबल के जो 4 फंदे हैं इसके इस साइड और इस साइड फंदे बढ़ते जाएंगे और ये जो है ये केबल वाली फंदे हैं। तो इस तरह से हम जो जाली बनाते रहेंगे, एक लाइन पे जाली बनाएंगे, उल्टी सिलाई पूरी सीधी उल्टी ही बुनेंगे। पट्टी के जो फंदे हैं वो एक साइड 8 फंदे हमें दोनों साइड से सीधे सीधे बुनने हैं। इसके अलावा उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेंगे। तो एक बार जब जाली बढ़ा लेंगे तो अगली सिलाई में यानी तीसरी सिलाई में हम केबल बनाएंगे। केबल बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, फिर भी यहाँ पे भी मैं एक बार जब स्वेटर बुनूंगी तो आपको दिखा दूंगी। तो हम एक सिलाई सीधी सिलाई में हम जाली बनाएंगे यानी फंदे बढ़ाएंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे और फिर जब तीसरी सिलाई में हम केबल बनाएंगे और फिर उल्टी सिलाई पूरी सीधी उल्टी ही बुन लेंगे। तो हमें एक सिलाई में हमें जाली बनानी है और फिर अगली जो तीसरी सिलाई होगी उसमें केबल बनानी है। इस तरह से हमें जाली बनाकर 11 जालियां बना लेनी है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो आपको ये चार्ट काफ़ी कुछ समझ आ रहा होगा और इससे स्वेटर बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमने 82 फंदे डालकर बॉर्डर बना लिया। फंदे कैसे डालने हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। दोनों साइड सीधा सीधा बुनकर दोनों सिलाइयों पर, राइट में भी और रॉन्ग साइड में भी सीधा सीधा बुन के ये बॉर्डर तैयार किया। 8 फंदे पट्टी के हमने इस साइड रखे हैं और 8 फंदे हमने इस साइड पट्टी के लिए रखे हैं, जो कि बटन पट्टी बन रही है। इसमें मैं काज करने नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं वो चटकनी टाइप वाले जो बटन होते हैं चिपकाने वाले वो लगाऊंगी। आप चाहो तो अगर काज बना के आप बनाना चाहो तो पट्टी में काज हर 5वीं सिलाई पे बना सकते हो। फिर मैंने एक सिलाई सीधी, जब ये बॉर्डर बनाने के बाद एक सिलाई पूरी सीधी बुन ली और एक सिलाई पूरी उल्टी बुन ली। अब हमने ये 8 सिलाई पट्टी, ये 8 फंदे पट्टी के भी बुन लिए। अब हम मेन डिजाइन पर आते हैं। तो शुरू में हमने 8 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे 1 2 3 एंड 4। 4 फंदे बुनने के बाद हम धागा आगे करेंगे और उसके बाद 4 फंदे फिर बुन लेंगे 1 2 3 एंड 4। तो ये जो धागा आगे किया था वहाँ पर हमारी जाली बन जाएगी। ये एक फंदा बढ़ भी गया और ये जाली बन जाएगी। फिर आगे धागा किया, फिर हमने 4 फंदे बुन लिए 1 2 3 एंड 4। फिर धागा आगे किया और फिर जाली बना ली 1 2 3 एंड 4।
फिर धागा आगे किया, जाली बना दी, 1 2 3 एंड 4। फिर से धागा आगे किया और फिर जाली बनाते हुए एक फंदा बढ़ा लिया और फिर 4 फंदे बुन लिए, 1 2 3 एंड 4। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई बुन लेंगे और जो लास्ट के 8 फंदे हैं जो पट्टी के, वो सीधे बुनेंगे। फिर उल्टी साइड में हम उसको सीधे ही बुनेंगे, क्योंकि 8 फंदे हमें इस साइड से और उस साइड से सीधे बुनने। उसके बाद जो उल्टी सिलाई है वो सीधी पूरी उल्टी बुनी जाएगी, और जो ये जो बड़े हुए फंदे हैं उसको भी हम बुन लेंगे। इस तरह से हमारा ये 2 फंदे, 4 फंदे के दोनों साइड ये 2 फंदे बढ़ रहे हैं, इतना पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने उल्टी सिलाई बुन ली। पहले जो सिलाई थी उसमें हमने 4 फंदे बुनने के बाद एक जाली बनाई, फिर 4 फंदे बुनने के बाद एक जाली बनाई। पूरा इस तरह से करने के बाद ये पूरी सीधी सिलाई बुन ली और फिर उल्टी सिलाई बुन ली। अब उल्टी सिलाई बुनने के बाद हम थर्ड सिलाई पर आ गए। थर्ड रो में हम पहला फंदा उतारते हुए 8 फंदे सीधे बुन लेंगे, क्योंकि ये पट्टी के फंदे हैं। 3 4 5 6 7 एंड 8। अब जैसे मैंने बताया था कि एक पहली सिलाई पे ये जाली पड़ेगी, फिर दूसरी सिलाई उल्टी सीधी ऐसी ही बुनी जाएगी, फिर तीसरी सिलाई पर हम केबल डालेंगे। 4 शुरू के फंदे ऐसे ही सीधे बुन लेंगे, शुरू के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब ये जो जाली वाला फंदा था ये भी ऐसे ही बुन लेते हैं सीधे। अब ये जो 4 फंदे हैं 1 2 3 4, यानी जाली से पहले वाले, इन पर हम केबल बनाएंगे। केबल बनाना मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे कि हम जो डबल निडल होती है, दोनों साइड जो निडल होती है उस सिलाई से बना सकते हैं, और वैसे हम ऐसे भी बना सकते हैं। इन दोनों फंदों को पीछे करा और ये दोनों फंदे हमने कर लिए आगे, इन दोनों को पीछे चढ़ा लिया। एक ही सिलाई से भी बना सकते हैं, और वैसे केबल बनाने वाली एक अलग से भी सिलाई आती है, उससे बना सकते हैं। तो मैं ऐसे बहुत इजी वे है, ऐसे भी बना सकते हैं। 2 फंदे हमने पीछे वाले आगे कर लिए, आगे वाले पीछे कर दिए, और फिर इनको सीधे सीधे बुन दिया। ये हमारी केबल हो गई। केबल जब हम बनाएंगे तो ये केबल जब हम बना लेंगे, जिस लाइन पर हम 4th लाइन पर केबल बनाएंगे, 3rd लाइन पर, उस लाइन पर हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। तो हम फंदे ऐसे ही सीधे सीधे बुन लेंगे, और जब अगली सिलाई उल्टी को बुनने के बाद फिर जब अगली सिलाई पर आएंगे तो हम फंदे बढ़ाएंगे। यानी एक सिलाई पर हमें फंदे बढ़ाने हैं और एक सिलाई पर हमें केबल बनाना है। एक बार केबल बना लेना है, उसके बाद 4 फंदे यूं ही सादा बुनने हैं, और ये जाली वाला फंदा है, ये बढ़ रहा है हमारा, ये भी बुन लेना है। उसके बाद जो ये 4 फंदे आएंगे इस पर हम फिर से केबल बनाएंगे, और केबल बनाने का वही तरीका रखते हैं। ये वाले पीछे कर लेंगे फंदे और ये वाले आगे। तो केबल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर हम ये 4 फंदे और एक ये जाली वाला फंदा है, ये भी बड़ा हुआ, ये भी बुन लेंगे। ऐसे हर बार केबल के दोनों साइड फंदे बढ़ते जाएंगे, ये जो प्लेन वाले पोर्शन के फंदे बढ़ते जाएंगे, और केबल 4 फंदों में ही पड़ती रहेगी। तो हम इस तरह से पूरी सिलाई बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई पूरी सादा, पट्टी के फंदे हमें उल्टी साइड में भी सीधे सीधे बुनने हैं। इस तरह से ये जो जाली वाला पोर्शन है, ये हमें 11 जालियां बना लेनी है। 11 जाली तक हम ऐसी फंदे बढ़ाते रहेंगे। एक सिलाई पे फंदे बढ़ाएंगे यानी जाली बनाएंगे, और एक सिलाई पर केबल बनाएंगे। तो केबल बनाते हुए हम और ये जाली बनाते हुए इस तरह की जाली की 11 जालियां डाल लेते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बताऊंगी।
देखो फ्रेंड, ये इतना स्वेटर बन के तैयार हो गया 11 जालियों के साथ साथ, और इसमें टोटल फंदे अब हो गए 258। 258 आप लोग नोट कर लो। 11 जो जालियां हैं, ये 11 वो एक बार हम गिन के दिखा देते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, तो ये 11 जालियां हमने डाल दी और ये इतना बड़ा बन गया। अब आप सोचो कि शुरू में जब हमने ये 8 सिलाई बुनने के बाद 4-4 का डिवीजन किया, 4 फंदे सीधे, फिर 4 फंदों से एक पहले जाली बनाई और फिर 4 फंदों बुनने के बाद फिर से जाली बनाई, तो ये जो 4 फंदे थे, जो पहले वाले 4 फंदे थे वो तो बुनते रहे, और जो ये 4 फंदे थे उनकी से हमने केबिल बनाई थी, और केबिल के दोनों ओर, इस ओर भी और इस ओर भी फंदा बढ़ता रहा। एक बार हमने केबिल बनाई और दूसरी सिलाई पूरी उल्टी की उल्टी बुनी, और तीसरी सिलाई पर हमने केबिल बनाई, एक बार केबिल बनाई और एक बार जाली बनाई। समझ आ रहा? तो ये इतना बन के हमारा तैयार हो गया। 11 जालियाँ बनाने के बाद हमने ये जो इतना बुन गया। अब जब ये बन गया तो हमने इसका डिवीज़न कर दिया। ये आगे का पोर्शन है, ये है बाजू, ये पीछे का पोर्शन है, और ये है बाजू, और ये है आगे का पोर्शन। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो गया है। आप फंदे नोट कर लो। टोटल ये जो है, ये पूरे फंदे थे 258। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगी, शुरू में मैंने बोला था कि इस तरह की सिलाई की आपको ज़रूरत, मतलब आपके पास ना हो तो आप ना लें ये वाली सिलाई, लेकिन इस सिलाई की ज़रूरत है। अब मैं अपनी गलती को सुधार रही हूँ, क्योंकि इतने सारे फंदे उन सीधी सिलाइयों में नहीं आएंगे, तो आपको ये वाली निडल लेनी ही पड़ेगी अगर आपको अप टू डाउन स्वेटर बनाना है। ठीक है, तो इस निडल की आपको ज़रूरत है। अब इनका डिवीज़न आप लोग नोट कर लो। आगे वाले पोर्शन में जो है मैंने फंदे रखे हैं 43, यानी 35 फंदे ये और 8 पट्टी के, 43 फंदे। बाजू में हमने रखे हैं 48 फंदे, ये 48 फंदे। बैक साइड में 76 फंदे, और बाजू में मैं आपको बता ही चुकी हूँ 48 फंदे रखे हैं, और आगे की साइड में, ये आगे वाले पोर्शन में 43 फंदे, 35 फंदे, सॉरी 35 फंदे प्लस 8, तो टोटल हो गए 43। तो इस तरह से ये डिवीज़न हो गया 43, 48, 76, 48 एंड 43। टोटल फंदे हो गए हमारे 258। अब आगे की तैयारी शुरू करते हैं। अब शुरू में क्या करेंगे कि पहले हम बना लेंगे बाजू, ये वाली बाजू और ये वाली बाजू। उसके बाद ये वाली जो निडल है, इस निडल में हम ये आगे वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन और इस वाला, ये आगे वाला पोर्शन लेके एक साथ बना लेंगे, तो हमारे स्वेटर में सिलाई कम आएगी। केवल हमें आस्तीन की ही, स्लीव्स को ही सिलाई करनी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने सिलाइयों से निकाल के धागे के अंदर इनको, इन जो फंदों का डिवीज़न किया था वो इन धागों में पिरो दिए हैं, क्योंकि सिलाइयों के साथ साथ अगर होता तो हमें बुनने में थोड़ा दिक्कत आती। तो मैंने बताया था कि पहले हम दोनों बाजुएं बना लेते हैं, तो मैंने बाजुएं वाले फंदे सिलाई में चढ़े रहने दिए हैं। ये 48 फंदे हैं जिनको हम बुनना शुरू करेंगे। एक बाजू मैंने तैयार कर लिए, वो आपको दिखाती हूँ कि ये 48 फंदे हमने सिलाई में लेने के बाद 12 लाइनें बुनने के बाद 13वीं और 14वीं लाइन पर एक फंदा सीधी 13वीं सिलाई पर और एक फंदा उल्टी 14वीं सिलाई पर हमने कम कर दिया है, यानी घटा दिया है। तो ऐसे करके हमने 4 बार फंदे घटा दिए हैं, हर 12वीं सिलाई के बाद 13वीं और 14वीं सिलाई पर। इस तरह से हमारे 48 फंदों में से रह गए 40 फंदे। उसके बाद लगभग हमने 7 इंच बुनने के बाद, आस्तीन आप थोड़ा सा बहुत अपने हिसाब से आगे कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर मैंने ये एक डिजाइन डाल दी है, 4 फंदे, 4 लाइनें ये सीधी सीधी बुनी है रेड कलर से, और फिर ये बॉर्डर बना के स्लीव्स को फिनिश कर दिया है। तो इसी तरह से हम ये दूसरी आस्तीन भी बना के
तैयार कर लेते हैं। उसके बाद ये आगे वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन और ये वाला आगे वाला पोर्शन, तीनों हम एक साथ उस लंबी सिलाइयों में पिरो के और सादा एक साथ ही बुन लेंगे। तो अब पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं और उसके बाद ये वाला करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, अब ये स्लीव्स बनने के बाद दोनों स्लीव्स बन गई। तो ये हमको स्टिच करनी है, दोनों उल्टी तरफ से इसकी सिलाई मार देंगे और ये फिर यहाँ से फंदे उठा के फिर वही लंबी वाली सिलाइयों में पीछे से भी फंदे उठा लिए और फिर यहाँ के भी फंदे उठा लिए। फिर एक साथ हमने ये आगे के दोनों पल्ले और पीछे का पल्ला दोनों एक साथ बना लिए। तो देखो ये कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये देखो, ये बैक साइड है। तो ये हमारा स्वेटर बन के तैयार हो गया। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे और आगे बटन लगा लेंगे। ठीक है।